एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। मैं सुषमा कुहाड़ एसके ब्लॉग्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को मेरी राम राम। और आज का ब्लॉग्स मैंने मॉर्निंग टाइम से स्टार्ट किया है और अभी साफ़ सफाई का काम शुरू करने से पहले ही मैं यहाँ पर बेडशीट चेंज कर रही हूँ, क्योंकि आज मशीन भी लगाऊंगी तो सोचा कि पहले बेडशीट ही चेंज कर देती हूँ। और आप सब चेयर पे कंबल भी देख रहे होंगे। अब की बार मैंने इनको भी धोकर बेड में नहीं रखा है, वरना पिछले साल जब पानीपत थी तो अप्रैल के लास्ट वीक में ही सब कंबल वगैरह धो के मैंने बेड में रख दिए थे। वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती थी, लेकिन यहाँ पर गर्मी नहीं लगती है। ये होता है, अगर सिर्फ छत का पंखा चलाते हैं तो रात को मच्छर काटते हैं, और जैसे कूलर चला लेते हैं तो फिर ठंड ज़्यादा लगती है, तो इस वजह से इनकी ज़रूरत पड़ती है। और ये मैंने अब की बार धो के रखे ही नहीं है, और लगता है अब की बार तो धो के और फिर से ऐसे यूज करना पड़ेगा। जैसे ही किसी दिन थोड़ा सा टाइम मिलेगा तो एक एक करके इनको ऐसे ही वॉश करूँगी। शायद अब की बार ये बेड में नहीं रखे जाएंगे। तो अभी मैंने बेडशीट बिछा दी है और चलिए अब अपना साथ के साथ साफ़ सफाई का काम भी कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा करूँगी और मशीन भी लगाऊँगी। ये है कि कपड़े तो वैसे किचन के काम से फ्री होने के बाद ही धुलेंगे, लेकिन ये होता है कि बीच बीच में एक आध काम करती रहती हूँ तो साथ के साथ सारे काम कंप्लीट हो जाते हैं। और झाड़ू लगाने के लिए भी सबसे पहले बाहर ही आई हूँ। यहाँ पर भी ये, अगर सामने वाले फ्लैट में अगर कोई रहता तो शायद यहाँ की आधी सफाई मुझे करनी पड़ती, आधी सामने वाला करता, लेकिन अभी सामने वाला तो बिल्कुल खाली फ्लैट है तो पूरा मुझे ही करना पड़ता है। तो अभी झाड़ू लगा देती हूँ और फिर झाड़ू लगाने के बाद सबसे पहले मशीन में पानी भर के और कपड़े धुलने के लिए डाल दूँगी। उसके बाद साथ के साथ ये है कि काम भी होते रहेंगे और काम चल जाएगा। और जैसे आज कमर में भी काफ़ी दर्द है तो मैं तो बैठ के ही अपना झाड़ू लगाने लग गई हूँ कि बैठ के लगा लेती हूँ। कमर से झुका ही नहीं जा रहा है। काम तो वैसे जितने होते हैं सारे करने ही पड़ते हैं, लेकिन किसी किसी दिन कमर में ना काफ़ी दर्द हो जाता है, तो इसी वजह से सोचा कि चलो बैठ के ही झाड़ू लगा लेती हूँ। तो अभी झाड़ू लगाने के बाद मैं मशीन लगाने के लिए आई हूँ कि मशीन में पानी भर देती हूँ, कपड़े धुलने के लिए डाल देती हूँ। तो ये है कि मेरा कुछ समय भी बच जाएगा और सारे काम एक साथ कंप्लीट होते चले जाएंगे, क्योंकि कपड़े भी धोने हैं, किचन का काम भी करना है, साफ़ सफाई का भी करना है और सब अकेले ही निपटाने हैं। तो झाड़ू लगाने के बाद अभी मैं यहाँ आई हूँ और मशीन में पानी भर के और वाइट वाले सारे कपड़े मैं इसमें डाल दूँगी। जो बनियान वगैरह हैं उनको रखूँगी और कुर्ते पजामे डाल दूँगी, क्योंकि ज़्यादा हो गई हैं, एक बार में सारे साफ़ नहीं हो पाएंगे तो दो बार में हो जाएंगे। और 40 मिनट का टाइम सेट करके और फिर मैं पोछा लगा दूँगी। और पोछा लगाने के बाद फिर मैं मुँह हाथ धो के किचन में जाऊँगी, क्योंकि चाय भी नहीं बनाई है, चाय बनाऊँगी और दही बिलोऊँगी। काफ़ी दिनों से दही बिलोने का काम नहीं करना पड़ता था, क्योंकि जो हमें दूध मिल रहा था वो गाय का मिलता था और गाय के उस दूध में चिकनाई नहीं थी। इस वजह से मैं सिर्फ दही जमा के और वैसे उसकी लस्सी बना लेती थी, उसमें मक्खन नहीं निकल पाता था। लेकिन अब कल से हमें भैंस का दूध मिलना शुरू हो गया है, तो फिर से 4 केजी भैंस का दूध मिल गया। तो कल मैंने फिर ऊपर ऊपर से उतार के और लगभग 1 किलो दूध की दही जमा दी थी। तो बच्चों के लिए एक एक कटोरी दही निकाल कर बाकी की जो बच गई है इसको मैं बिलो देती हूँ, तो बच्चों के लिए थोड़ा सा मक्खन हो जाएगा। और वैसे भी लगभग 17-18 दिन से बच्चों ने मक्खन नहीं खाया है, तो आज उनको मक्खन भी खाने को मिल जाएगा। चाय मैंने बनने के लिए रखी हुई है और अभी मैं दही को बिलोऊँगी, तब तक मेरी चाय बन के तैयार हो जाएगी। फिर चाय पीने के बाद और मैं अपना साथ के साथ खाना बनाने की तैयारी कर दूँगी। और अब मैंने सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर दी है और आज मैं बना रही हूँ हरे बैंगन की सब्ज़ी, और इसकी रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि मैं इसकी सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ। और सच में हरे बैंगन की सब्ज़ी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और बहुत ही जल्दी से बन के तैयार हो जाती है, इसमें कोई ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ता है। और मैंने काफ़ी बड़े साइज़ के 2 प्याज थे
वो थोड़े से बारीक बारीक काट के और छौंक बनने के लिए रखा हुआ है। तो इधर छौंक तैयार हो रहा है, तब तक साथ के साथ मैं यहाँ पर बैंगन को थोड़े से बड़े बड़े टुकड़ों में काट रही हूँ। और 3 मैंने यहाँ पर ये टमाटर लिए हैं और इसमें मैं 3 से 4 हरी मिर्चें भी डालूँगी, क्योंकि ये वाली सब्ज़ी अनुज नहीं खाता है, तो इस वजह से मैं इसमें मिर्चें डाल लूँगी। तो मैं अभी बैंगन, टमाटर, हरी मिर्च इन सारी चीज़ों को काट लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ कि मैं इसको कैसे बनाऊँगी। ये देखिए, यहाँ पर मैंने प्याज को भुनने के लिए पहले से ही रख दिया था कि प्याज हमारी थोड़ी सी भुन के तैयार हो जाएगी, तब तक मैं सब्ज़ी काट लूँगी, तो थोड़ा सा समय भी बच जाता है। और थोड़े से बड़े साइज़ के 2 प्याज थे, उनको मैंने बारीक काट लिया था। और एक फ्रेंड्स ने कमेंट्स करके ये भी पूछा था कि आप सब्ज़ी बनाने के लिए कौन सा ऑयल यूज करते हैं, तो मैं यहाँ पर सरसों का तेल यूज करती हूँ, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। तो प्याज देखिए हमारी लगभग भुन चुकी है और मैंने जो टमाटर लिए थे उनको काट लिया था और जो बैंगन लिए थे उनको भी काट लिया था। तो प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी पाउडर डालूँगी, क्योंकि ये चम्मच काफ़ी छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। और इसको मैं थोड़ा सा चला लूँगी, ज़्यादा देर नहीं चलाना है, नहीं तो हल्दी जल जाएगी। और साथ के साथ फिर हम इसमें ये जो टमाटर और 4 हरी मिर्च मैंने कट की थी, ये इसमें डाल देती हूँ। और अब मैं इसमें 1 चम्मच ये गरम मसाला डालूँगी और 1 चम्मच इसमें मैं धनिया पाउडर डाल दूँगी। और ये मसाले मैं घर पर ही तैयार करती हूँ, बाज़ार से मैं साबुत मंगवा के और इनको घर पे पीस के तैयार कर लेती हूँ, जो कि बिल्कुल शुद्ध होते हैं। और अब इसको मिक्स करने के बाद सब्ज़ी के स्वाद के अनुसार अब इसमें हम नमक डाल देंगे। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार डाल लीजिएगा। और नमक डालने से ये जो टमाटर हैं ये जल्दी से पक जाते हैं। और अब मैं इसको एक बार अच्छे से नमक को इसमें मिक्स कर देती हूँ और फिर गैस का जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर दूँगी और इसको मैं ढक के पका लूँगी। 1-2 बार बीच में इसको चला दूँगी और मसाला हमारा ये जल्दी से ही पक के तैयार हो जाता है। तो ये देखिए, मसाला हमारा बिल्कुल अच्छे से पक के तैयार हो गया है और मसाले ने थोड़ा थोड़ा सा ऑयल छोड़ दिया है। वैसे मैं ज़्यादा ऑयल सब्ज़ी में नहीं डालती हूँ, बहुत ही कम ऑयल में सब्ज़ी तैयार करती हूँ। लेकिन मसाला हमारा अच्छे से पक गया है, तो इसको मैंने अच्छे से मिक्स करने के बाद ये जो थोड़े से लंबे साइज़ के कटे हुए बैंगन हैं ये इसमें मैंने डाल दिए हैं। अब इसमें हमें कोई और मसाला ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसमें चाहो तो जब सब्ज़ी बन के तैयार हो जाए तो थोड़ी सी कसूरी मेथी आप डाल सकते हैं, और अगर नहीं भी डालना चाहो तो कोई दी बात नहीं है, इतने में ही ये बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार हो जाती है। और अब गैस का फ्लेम लो रखेंगे और इसको ढक के पका लेंगे और बीच बीच में इसको हम चलाते रहेंगे, ताकि नीचे से जो सब्ज़ी हमारी पक गई है वो ऊपर आ जाए, ऊपर वाली नीचे चली जाए। और इस सब्ज़ी को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी से ये सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। तो इसी तरह से आप इसको बीच बीच में चला लीजिए और 5 से 7 मिनट में ही ये सब्ज़ी बन के तैयार हो जाती है। तो अभी मैं इसको ढक के थोड़ी सी देर के लिए और पका लूँगी और फिर इसको बीच में चेक करूँगी। तो ये देखिए, सब्ज़ी हमारी बनके तैयार हो गई है। आप ये जो बैंगन है इसको चम्मच से थोड़ा सा दबाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ये हमारे पक गए हैं कि नहीं पके हैं। तो सब्ज़ी हमारी तैयार हो गई है। तो आप भी इस तरह से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। ये हरे वाले बैंगन इस तरह से बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। और अब ये सुबह लगभग जो है 11:30 बजे का टाइम है और खाना बना के किचन के काम से फ्री होने के बाद मैंने कपड़े धोए हैं और हवा काफ़ी तेज़ चल रही है। एक कपड़ा सुखाने के लिए डाल रही हूँ, साथ के साथ उस पर मुझे चिटकनी लगानी पड़ रही है, नहीं तो कपड़े उड़ते ही जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे हैं। लेकिन अब ये भी है, कपड़े धो लिए हैं तो सुखाने तो पड़ेंगे। एक एक कपड़े पर 2-2 3-3 चिटकनी लगाऊंगी, तब जाकर ये रुकेंगे। और अभी सारे कपड़े सुखाऊंगी तब कहीं जाकर मैं नहाऊंगी। आज मैंने पहले सारा काम कंप्लीट कर लिया है। कपड़े धोने थे इस वजह से पहले नहीं नहाई थी, नहीं तो मैं खाना बनाने से पहले नहा लेती हूँ। लेकिन फिर सोचा इतने सारे कपड़े धोऊंगी नहाने के बाद तो फिर से कपड़े गीले हो जाएंगे, कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, तो बाद में ही नहा लूँगी।
तो खाना सब ने खा लिया है, सब काम किचन का कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर ये अब मेरा लास्ट ही काम बचा हुआ है कि कपड़े सुखाना और फिर नहाना। वैसे तो सारा दिन काम चलता रहता है, कंप्लीट होता ही नहीं है। कभी नीटिंग का काम, कभी वीडियो बनाने का काम तो चलता ही रहता है। और आज मैं आप सबके साथ बैठकर बात नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि एक तो आज मुझे लग रहा है कि इस टाइम पे मुझे थोड़े थोड़े से चक्कर से आने शुरू हो गए हैं कि बीपी लो हो गया है। और फिर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, नीटिंग वगैरह का काम करूँगी, तो इस वजह से आज बैठकर बात नहीं करूँगी। और इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। तो मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे। आप सब अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।